परीक्षा पर आज बड़ी बैठक होने जा रही है। खुद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह इस बैठक में शामिल होंगे। इतना ही नहीं, केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल के साथ साथ सभी राज्यों के शिक्षा मंत्री इसमें शामिल होंगे। तो देखिए, आपको ये याद होगा कि पिछले 1.5 साल से जिस तरीके से हम कोरोना से लड़ रहे हैं, सिर्फ लोग ही नहीं, बच्चे से सबसे ज्यादा प्रभावित हो रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि बच्चों की परीक्षाएं बहुत ज्यादा प्रभावित हो रही हैं और उसी को लेकर आज कोई बड़ा फैसला लिया जा सकता है। सिर्फ सीबीएसई की परीक्षाओं के लेकर ही नहीं, इतना ही नहीं, जेईई और एनईटी की परीक्षाओं को लेकर भी फैसला जो है आज लिया जा सकता है। तो बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता दें, खुद शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल मौजूद रहेंगे और सभी राज्यों के शिक्षा मंत्रियों को यह आदेश दिए गए हैं कि आप जो है इस दौरान मौजूद रहेंगे ताकि बैठक जो है की जा सके। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में यह बैठक की जाएगी। खुद रमेश पोखरियाल जो है इस पर मौजूद रहेंगे। तो देखिए, परीक्षा पर चर्चा की जाएगी, परीक्षा पर हाई लेवल बैठक होगी, केंद्र और राज्यों के बीच जो है यह बैठक होगी। कई केंद्रीय मंत्री जो है वो मौजूद रहेंगे। तो देखिए, किस तरीके से आपको बता भी रहे हैं कि आखिर बैठक कैसे होगी, ग्राफिक्स जरिए समझा रहे हैं। वर्चुअल ये बैठक होगी और 12वीं की जो परीक्षा है उसको लेकर कोई बड़ा फैसला लिया जा सकता है। जेईई और एनईटी की परीक्षा को लेकर भी कोई फैसला आज लिया जा सकता है, संभव है, क्योंकि पिछले 1.5 साल में बहुत नुकसान हुआ है बच्चों की परीक्षाओं को लेकर। और अभी देखने वाली बात होगी कि आखिर आज जो है क्या कुछ फैसला लिया जाएगा जब केंद्र और राज्य के मंत्री एक साथ वर्चुअल मीटिंग में शामिल होंगे। परीक्षा पर महामंथन किया जाएगा। तो देखिए, लगातार हम आपको बता रहे हैं कि आखिर किस तरीके से बच्चों के बीच जो है थोड़ा सा डर भी बना हुआ है, लेकिन जब महामंथन चल रहा है तो बच्चों से यह समझना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है कि आखिर किस तरीके से वो सोचते हैं इस बैठक को लेकर। संस्कृति मेहता 12वीं के छात्र हैं जो हमारे साथ चंडीगढ़ से बनी हुई है और अनन्या जैन 12वीं के छात्र हैं जो हमारे साथ अहमदाबाद से बनी हुई है। सबसे पहले अनन्या के पास जो है जाते हैं। अनन्या, जरा ये समझाइए, क्योंकि आज जब बैठक हो रही है तो कहीं ना कहीं सबसे बड़ा फैसला और लिया जाएगा, तो आप लोगों के मन में क्या चल रहा है? क्या आप लोग सोचते हैं कि इस बैठक के बाद क्या होना चाहिए, क्योंकि कोविड पेंडेमिक में सबसे ज्यादा नुकसान जो है वो बच्चों की पढ़ाई का हुआ है। अनन्या। हाँ, हम चाहते तो यही हैं कि मोस्टली एग्जाम्स कैंसिल हो जाएं, क्योंकि और कोई अभी तरीका दिख नहीं रहा है। ऑनलाइन भी होने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि अपनी इंडिया की डाइवर्सिटी को अगर देखा जाए तो कई जगहें ऐसी हैं जहाँ तक ऑनलाइन लोग नहीं कर पाएंगे, एग्जाम्स नहीं दे पाएंगे। कई लोगों के पास इक्विपमेंट्स नहीं है, दे कांट कम ऑनलाइन। उस वजह से बेस्ट डिसीजन तो यही है कि एग्जाम्स कैंसिल हो। बिल्कुल अनन्या, आप हमारे साथ बनी रहे। संस्कृति भी हमारे साथ बनी हुई है, संस्कृति से भी समझते हैं। संस्कृति, क्योंकि पिछले 1.5 साल से हमने देखा है कि सबसे ज्यादा नुकसान जो है वो बच्चों की परीक्षाओं को लेकर हुआ है। अब जब आज महामंथन चल रहा है तो आप लोग क्या चाहते हैं? क्या ऑनलाइन क्लासेस ठीक है या फिर बोर्ड की परीक्षाएं जो है वो कराई जानी चाहिए लेकिन प्रोटोकॉल्स को फॉलो किया जाना चाहिए? मैम, मेरे हिसाब से मैं चाहती हूँ कि पेपर कैंसिल हो जाने चाहिए, क्योंकि मैं खुद एक स्पोर्ट्समैन हूँ और मेरे पेरेंट्स बहुत स्ट्रिक्ट हैं कि बाहर नहीं जाना, अभी प्रैक्टिस नहीं कर सकते, क्योंकि बहुत ज्यादा कोविड फैला हुआ है। मेरे फैमिली मेंबर्स भी और मेरे फ्रेंड्स के फैमिली मेंबर्स में भी बहुत ज्यादा डेथ्स हो गई हैं। तो मैं नहीं चाहती कि बच्चे और ज्यादा एक्सपोज हों ताकि केसेस और बढ़ जाएं, फिर आने वाले समय में और ज्यादा प्रॉब्लम हो जाए। इसलिए मैं चाहती हूँ कि कैंसिल ही हो जाए, बेटर होगा, क्योंकि ऑनलाइन तो हो नहीं सकते। जो गवर्नमेंट स्कूल्स वगैरह के बच्चे हैं वो ऑनलाइन एग्जाम्स नहीं दे सकते, क्योंकि उनके पास ज्यादा मोबाइल्स वगैरह नहीं है। बिल्कुल। संस्कृति, आप बने रहिए हमारे साथ। अनन्या भी लगातार हमारे साथ बनी हुई है, क्योंकि अनन्या, पिछले 1.5 साल में हम देख रहे हैं कि बच्चों को जिस तरीके से नुकसान हुआ है, चाहे वो 10वीं के बच्चे हो, 12वीं के बच्चे हो, लेकिन अब क्योंकि जाहिर सी बात है कि अगर अब हमें इसके साथ रहने की आदत डालनी है तो हमें बहुत सारी चीजें कॉम्प्रोमाइज करनी होगी। क्या हम ये नहीं सोच सकते कि ऑनलाइन परीक्षा की डिटेल्स जो है वो साझा की जाए बच्चों के साथ, या तमाम चीजें जो है कोई ना कोई जो है नई चीज हमें जनरेट करनी होगी, क्योंकि इतने साल से बच्चे जो है अब घर पे बैठे हुए हैं, चाहे वो छोटे बच्चों की बात की जाए, 10वीं 12वीं की बात की जाए। हाँ, मतलब आई नो एजुकेशन मिनिस्ट्री और गवर्नमेंट जो भी डिसीजन लेंगे, इट विल बी बेस्ट फॉर द 12th स्टैंडर्ड पीपल एंड ऑल द अदर क्लासेस। पर एकदम से हम वो डिसीजन लेके ये नहीं बोल सकते कि बाकी की सारी कंट्री के जितने भी बच्चे हैं वो लोग ऑनलाइन एग्जाम दे पाएंगे। इट कैन बी लाइक, ये डिसीजन आगे फ्यूचर के लिए लिया जा सकता है फॉर ऑनलाइन एग्जाम्स एंड एवरीथिंग, पर आज की तारीख में इस साल के एग्जाम्स ऑनलाइन लेना मेरे को नहीं लगता हो पाएगा।
बिल्कुल अनन्या, बहुत सही बात आपने कही है, क्योंकि सभी बच्चे जो है वो ऑनलाइन क्लासेस या फिर ऑनलाइन परीक्षाएं जो है नहीं दे सकते। संस्कृति, एक बात जरूर समझाइएगा, क्योंकि जब बच्चे पढ़ाई करते हैं तो उसमें माँ बाप की साझेदारी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। जब आप अपने माँ बाप से बात करते होंगे परीक्षाओं को लेकर या फिर एग्जाम्स को लेकर या फिर ऑनलाइन क्लासेस को लेकर, वो क्या चाहते हैं? क्या वो चाहते हैं कि अब जो है 10th-12th की एग्जाम्स होने चाहिए, कोचिंग सेंटर में जाकर प्रोटोकॉल का पालन होने चाहिए, वो क्या चाहते हैं? मैम वो बिल्कुल चाहते हैं कि हम सब बच्चे 12वीं के पेपर दें ताकि हम अपना फ्यूचर डिसाइड कर सके। लेकिन मैम केसेस इतने ज्यादा बढ़ गए हैं कि वो भी कहीं ना कहीं डरते हैं कि बच्चे बाहर ना जाएं, क्योंकि मैम काफी ज्यादा डेथ्स हो रही हैं। पेरेंट्स भी बहुत कंसर्न है, वो चाहते हैं कि ज्यादा बच्चे बाहर एक्सपोज ना हो। बिल्कुल अनन्या, एक और बात समझाइएगा, क्योंकि आज जो है मीटिंग जब होनी है तो बहुत सारी चीजों पर फैसला लिया जाएगा, बहुत सारे एग्जाम्स हैं जिन पर फैसला लिया जाएगा, चाहे 10th-12th हो, चाहे JEE हो, नीट हो, इन सब पर फैसला लिया जाएगा। लेकिन